क्या कहने से तो अभी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। बस कर दें, बस कर दें। नहीं वो देख लेंगे पहले हार्ट। वो ये फील हो रहा है ब्रेडिकार्डिया, वो देखो सुस्त बिल्कुल डाउन हो गया, वही ना ब्रेडिकार्डिया हो गया। बस से मरने वाला है। मैम इसको कोई कार्डियोटॉनिक दे के जिंदा कर सकते हैं आप? मतलब टैकीकार्डिया करवाना चाह रहा हूँ मैं, मर जाएगा। ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया हो गया, सीवियर हाइपोवोलेमिक शॉक। इसको कैसे आपको मैं नीडल्स और वो भी दे थ्रेड्स भी दे देती हूँ, उसको बंद भी कर दें, आईसीयू में भी रखवा देंगे। नहीं मर जाएगा ब्रेडिकार्डिया, नहीं बहुत सुस्त हो गया। ठीक है, 15 सेकेंड्स हो गए इसके रीडिंग के तकरीबन हो गए। इसको दोबारा से वॉश करें। वॉश थोड़ा सा इसको फिर रेस्ट देंगे, उसके बाद दोबारा से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस और फिर एट्रोपिन डालेंगे। मैम मुझे एक रीज़न नहीं समझ आई कि सर ने कहा था हम एपेक्स में मेजर, ये क्या निकल रहा है? ये तो अच्छा, वो ड्रग्स का वॉश किया ना। अच्छा वो अंदर था वाला सारा बात। मैम एक समझ नहीं आया पॉइंट, एपेक्स में क्यों उन्होंने लगाया? एपिक्स में इसलिए गए कि वहीं पे एपिक्स से ही तो हमारी हार्ट की ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है ना। जब आप डॉक्टर आपके हार्ट बीट सुनता है तो वो किधर लगाता है? एपिक्स पे ही। एट्रियम में तो फीलिंग होगी, वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और आप थोड़ी सी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, थोड़ी सी नॉर्मल हुई, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल हो गया उसका हार्ट रेट। ठीक है, नज़र आ रहा है ना? उसके हार्ट को भी देखो। वॉश तो कर लिया हमने ना, वॉश करने के बाद हमने नॉर्मल किया। अब हम क्या डालेंगे? एक रह गया इस मिस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट एट्रोपिन, इससे भी हार्ट तेज हो जाएगा, टैकीकार्डिया की तरफ जाएगा। उसका हार्ट स्लो वॉश कर रही हैं दोनों के दरमियान मैंने वॉश किया था। वॉश करने के बाद रेस्ट देते हैं ताकि वो हो जाए। सबसे पहले आपने क्या दिया था? सबसे पहले ऑर्डर क्या दिया था? आप मुझे बताएं। आप तो सिर्फ किस टाइम से खड़े ना, आप बताएं। दूसरे नंबर पे तो बीटा ब्लॉक कर दिया था। पहले भी क्या दिया था? मिस्क्रीनिक एड्रेनालिन दिया था आपने, बताया था आपने, एड्रेनर्जिक क्या है? एगनिस्ट, कौन से चीज़ का नाम? बीटा एगनिस्ट। उसके बाद आपने दिया बीटा ब्लॉकर, ठीक है। उसके बाद आपने दिया मिस्क्रीनिक एगनिस्ट, और अब फोर्थ में आया मिस्क्रीनिक एंटागनिस्ट, यानी टैकीकार्डिया भी इसको हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ता है। मैम और बढ़ा सकते हैं डाल के, बस मतलब हार्ट रेट बढ़ रहा है। डन, इतना ही था। ये ग्राफ पढ़ सकते हैं हम खुद? अच्छा, इसको क्लैंप कहते हैं, जो हॉस्पिटल में क्वेश्चन सर कह रहे थे। ये क्या था? क्या ये काइमोग्राफ है? काइमोग्राफ, इस मशीन का नाम? काइमोग्राम, क्लैंप, तीन ही है, स्टैंड, बस ये इसको भी स्टैंड सर कह रहे थे। और ये पिन है। सर ने कहा था ये परफॉर्मेंस के लिए इस तरह आ सकता है कि पहले से पढ़ा होगा, हमें क्लैंप लगाना होगा इसके एपेक्स पे। 1 पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स का नाम पता होना चाहिए, 2 पॉइंट, तीसरा ग्राफ पता होना चाहिए कि किस पे कौन सी ड्रग शुरू हुई। अब ये ग्राफ जब हॉस्पिटल होगी ना, ये खाली होगा, ठीक है। लेकिन सर ने कहा था उस पर 2 ऑर्डर्स आ जाएंगे, उसमें हमने बताना होगा कि एक ऑर्डर में क्या हो रहा है, दूसरे ऑर्डर में क्या हो रहा है। खुद स्टार्ट कर देंगे वो इस तरह कि उन्होंने अगर ये काइमोग्राफ लगा दिए और ये इसकी रीडिंग ले रहे हैं, अब आपसे ये पूछेंगे कि ये फेज़ कौन सा है, ये फेज़ कौन सा है। अब इस पे अगर देखा जाए, इस पे बर्ड है, पहले देखो नॉर्मल कौन सा है। नॉर्मल वाला तो मुझे याद है, ये किधर गया? ऑपोजिट होगा, घूमेगा। अब तो ये बंद है ना, ये घुमा सकते हैं इसको। ठीक है मैम। समझ आ सकता है। अब जिस तरह
पे इन्होंने ये ला दी है। अब ये चीज़ है जैसे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड काउंट करें, फिर ये काउंट कर रहे हैं, ये 30 ये काउंट करके क्लियर हो जाता है। वो एंड वही सर वही खोल के बताएंगे अभी पूरा सीधी लाइन में ऐसे वीडियो। अभी ये देखो कि आपका यहाँ से क्या डिफरेंस शो हो रहा है, ऐसे कुछ फील हो रहा है? यस सर बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? पहले तो शुरू में अभी देखिए आपने 15 सेकंड्स पे रीडिंग ली थी, अब ये यहाँ से एम्पलीट्यूड काउंट करोगे, बेस लाइन जितनी बेस लाइन है इसकी, ठीक है, ये काउंट करो यहाँ से, यहाँ से या पीक लाइन काउंट कर लो जहाँ पे इसने आर वेव बनाई थी। पेंसिल है? यस सर पेंसिल है सर, ये रही सर पेंसिल। अब देखो सिंपल ये चीज़ है ना, ये बन रहा है ना, आप इसको काउंट करते जाओ 1 2 3, ये यहाँ पे पीक्स को काउंट करते जाओ 15 सेकंड्स की। 1 2 3 4 13 है। अब नेक्स्ट ही काउंट करो, 11 क्या हुआ यहाँ? कम हो गई। नेक्स्ट ही काउंट करो, क्या हुआ? 14 इंक्रीज़ हो गया, नॉर्मल डिक्रीज़, दोबारा से नॉर्मल। अब नेक्स्ट ही काउंट करो, ये यहाँ इन्होंने 2 दफ़ा मशीन ऑन ऑफ की है। देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस शो हो रहा है, ये डार्क क्यों है? यहाँ पे कैमोग्राफ मशीन ऑफ होगी, वहाँ पे ये क्योंकि हार्ट तो बीट कर रहा है लेकिन क्योंकि मशीन स्टार्ट नहीं थी, कैमोग्राफ रोटेट नहीं कर रहा, इसीलिए एक ही जगह पे वो पीक लाइन बना रहा है, मार्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करो, 22 यहाँ से कंप्लीट 22 है, यस लेकिन यहाँ ये क्या इशू? मशीन ऑन ऑफ हुई है। स्टॉप आगे ज़्यादा होना चाहिए, कम हो, बहुत ठीक ज़्यादा है, होना चाहिए, ये इसके ऊपर बार बार कर रहे हैं। ठीक है 22 है। यहाँ क्या था? यहाँ 13 था, यहाँ 11 था, कम हुआ, यहाँ कौन सी ड्रग गई? 13 नॉर्मल आ गया। ड्रग ये हमारे पास बीटा ब्लॉकर थी, इसमें प्रोपेनल और कौन सी हो सकती है? लेबिटालोल। यहाँ पे ठीक है। उसको repeat। और मतलब यहाँ पे इस ड्रग का ये इफेक्ट आ गया, फिर वॉश किया। वॉश यहाँ क्यों करते हैं कि इस ड्रग का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए अच्छा, हमने बीटा ब्लॉकर में और बीटा एगोनिस्ट दोनों के दरमियान में वॉश किया। वॉश किया। सिंपल है, आप बाकी सब छोड़ दो। हमारे पास एक ड्रग थी अननोन, हमने नॉर्मल हार्ट के ऊपर अप्लाई किया है, उसका क्या इफेक्ट आता है वो हम चेक कर रहे हैं। पहले हमने चेक कैसे होगा कि पहले जब हमने नॉर्मल लिया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल हार्ट बीट कैसे कर रहे हैं कि 15 सेकंड्स में रेट ऑफ कंट्रेशन कितनी दफ़ा पंप कर रहा है और कितने प्रेशर से एम्पलीट्यूड बना रहा है, वो नोट कर लिया। रेट ऑफ कंट्रेशन पर 15 सेकंड्स 13 आया, ठीक है, ये नॉर्मल था। ये नॉर्मल था। और फिर जब ड्रग हमने दी, अननोन ड्रग थी, ड्रग का नाम नहीं लिखना, उससे रेट ऑफ कंट्रेक्शन कम हुआ, कम हो गया। 11 और एम्पलीट्यूड हमने स्केल से मेजर करेंगे, ठीक है। ये मीन्स एक की बॉक्स कितना शो करता है? बॉक्स नहीं काउंट करना, पीक्स देख लिए। पीक्स देखो, ये देख क्योंकि आप- देखें आप जब बॉक्स करोगे ना, हमने बॉक्स से स्टार्ट ही नहीं किया, आपने स्ट्रेट आप पीक्स अप काउंट कर रहे हैं इसमें। पीक्स कम होगी ना, पहली जो हमने ड्रग दिया अननोन। एक बॉक्स जब इंटेस्टाइन का प्रैक्टिकल किया था उसमें बॉक्स काउंट करते हैं, क्यों? सेगमेंट का ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स काउंट करेंगे, उससे वो आपका लॉग डोजेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लॉग डोजेस का आप इफेक्ट करेंगे, उसमें बॉक्स काउंट होगा, ठीक है। यहाँ इसका ड्रग का इफेक्ट इसने हार्ट को डिक्रीज के कम कर दिया ना, हार्ट की मतलब जो मूवमेंट्स थी कम हो गई, ठीक है। अब इस ड्रग का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए फिर हमने वॉश किया। वॉश करके हमने दोबारा रीडिंग ली तो नॉर्मल आ गई। अब हमारे पास ड्रग बी थी, उस जब पर वॉश किया था तब हमने इस कैमोग्राम को बंद कर दिया था। ठीक है, ऐसे सर बंद करने के बाद जब दोबारा रीडिंग्स ली तो उसने इंक्रीज़ कर दिया, इंक्रीज हो गया 22 तक। यहाँ ऐसी ड्रग दी है जिससे हार्ट बीट फास्ट होगा, बीटा एगोनिस्ट। ठीक है। दोनों ड्रग्स का इफेक्ट हमने देखा है हार्ट के ऊपर। ये सर बीटा ब्लॉकर हो गई, ये बीटा एगोनिस्ट हो गई। एम्पलीट्यूड लेना है आपने कैसे, स्केल लेके बेस लाइन और इसको आपने काउंट करना कि कितना फासला है इसका, ठीक है। ये जैसे ये मैंने वेव्स बनाई थी ना, ये अब यहाँ से यहाँ तक का नोट करो, ठीक है। वो रेट ऑफ कंट्रेक्शन यहाँ
एम्पलीट्यूड भी लिखूँगा, रेट ऑफ कंडीशन अगर मैं एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और या मेजर करके बताओ, अंदाजे से नहीं बता सकता, ठीक है। सबसे पहले हम हार्ट फ्लॉक को सेट किया, हार्ट ओपन किया, हार्ट के ऊपर एक झिल्ली थी, क्या नाम था उसका, उसको क्यों उतार दिया? उसको इसलिए बताते हैं कि हार्ट के ऊपर हमने डायरेक्ट इफेक्ट देखा, अगर पेरिकार्डियम लगा हुआ होता तो ड्रग अब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। इसलिए उसको पेरिकार्डियम से अलग किए और उसकी नॉर्मल रीडिंग ली है। नॉर्मल रीडिंग 15 सेकंड्स के लिए ली, ठीक है। यहाँ स्टॉप कर दिया, केमोग्राफ मशीन स्टॉप है। इसके बाद हमारे पास ड्रग ए थी अननोन, वो हार्ट के ऊपर स्प्रे की है और 15 सेकंड्स के लिए उसकी हमने रीडिंग ली, ठीक है। यहाँ तक कि आपका ड्रग ए के साथ प्रैक्टिकल कंप्लीट। अब इसको केमोग्राफ मशीन ऑफ करके एम्पलीट्यूड देखना है और रेट ऑफ कंट्रैक्शन चेक करना है कि कितना आया है। नॉर्मल हमारे पास जब हार्ट बीट किया था उसने 15 सेकंड्स में 13 दफ़ा हार्ट पंप किया, रेट ऑफ कंट्रैक्शन उसका निकाला है 13, ठीक है। और जब ड्रग अप्लाई की है तो 11 हो गया। ये भाई ने भी काउंट किया था यहाँ पे, ठीक है। क्या आंसर निकला हमारे पास कि हमने ड्रग ऐसी दी है जिसने हार्ट को कम कर दिया, उसके मतलब मूवमेंट्स हार्ट रेट कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, रेट ऑफ कंडक्शन भी डिक्रीज़ हो गया और एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब इस ड्रग का इफेक्ट ख़त्म करना है हमने, क्यों कि हमारे पास ड्रग भी है, हमने उसका इफेक्ट देखना था। ख़त्म कैसे करेंगे? उसे दोबारा वॉश करना, हम नया फ्लॉक तो नहीं लगाएंगे, उसको वॉश करना और कुछ सेकंड्स वेट करना। वेट करने के उसकी नॉर्मल रीडिंग लेनी कि इस ड्रग का इफेक्ट ख़त्म हुआ या नहीं। 15 सेकंड्स की आपने रीडिंग ले ली, नॉर्मल हो, ठीक है। अब इसको काउंट करेंगे, एम्पलीट्यूड कितना, रेट ऑफ कंट्रैक्शन कितना। अगर 11 से इंक्रीज़ है तो मीन्स कि वो नॉर्मल की तरफ वापस चला गया, ठीक है। फिर आपके पास ड्रग बी थी, अननोन ड्रग है, आप ये वेव्स काउंट करेंगे, पीक्स पीक्स काउंट। रेट ऑफ कंट्रैक्शन के लिए आप ये पीक्स काउंट करेंगे कितनी दफ़ा, और एम्पलीट्यूड जो मेजर करना आपने ये, ठीक है, बेस लाइन से पीक पे, ठीक है। एम्पलीट्यूड ये और रेट ऑफ कंट्रैक्शन आपने ये कितनी दफ़ा इसने मूवमेंट की है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ड्रग बी थी, आपने वो स्प्रे की और 15 सेकंड्स की आपने रीडिंग ली। यहाँ क्या हुआ, इंक्रीज हो गया 22 तक, 21 22 यस था, सर, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल हमारे पास क्या था 13 पर 15 सेकंड्स, फिर पर 15 सेकंड 11, फिर 13 पर 15 सेकंड। आपने 15 सेकंड साथ मेजर करना है, यस, ठीक है। कितने सेकंड में आपने ये रीडिंग्स ली हैं और फिर 15 सेकंड में इसमें 21। अब टाइम तो तीनों चारों का सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रेट, रेट ऑफ कंट्रैक्शन। नॉर्मल पे पहले उसने 13 दी है, ड्रग के साथ 11, फिर ड्रग बी के साथ 21, मतलब इंक्रीज़ हुई है। ड्रग ए ने डिक्रीज़ किया और ड्रग बी ने इंक्रीज़ किया। इसी तरह आपने एम्पलीट्यूड नोट करना है कि वो स्केल से स्केल नहीं, स्केल में स्केल मतलब प्रेशर से बेस लाइन आएगा, ठीक है। ये चीज़ नोट करना है और एक भी दफ़ा कर रहे हैं 15 सेकंड सर। एक मिनट हार्ट कितनी दफ़ा पंप करते हैं, फिजियो में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आइडियल 70, वो कैसे पता चलेगा आपने कौन सा लोगे? सर ये बीटा एगनिस्ट और मिस्क्रिनिक एगनिस्ट में फ़र्क कैसे करेंगे? दोनों को कम ही करना है। बीटा एंटागनिस्ट मतलब कि बीटा ब्लॉकर्स और मिस्क्रिनिक एगनिस्ट। अब देखो, एक में एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर, एक एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट नहीं आता और एक पे एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट आता है। अच्छा, दोनों डिक्रीज करते हैं, हाँ डिक्रीज करते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड का डिफरेंट रहता है। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं होता है, एम्पलीट्यूड से मुराद आप रेट ऑफ पंपिंग है ना जी, वो सेम रहती है, लेकिन रेट ऑफ कंट्रैक्शन सेम नहीं। मतलब उसमें आप अगर मैं अल्फाज में पूछूँ उसमें पीक्स जो कम होंगी दोनों में, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स में किस तरह कम होंगी? स्केल से मेजर करेंगे ना, एम्पलीट्यूड जो है ना दोनों में डिफरेंस, ठीक है। एक का नॉर्मल भी रहेगा एक नॉर्मल में और एक का एम्पलीट्यूड कम प्रेशर से करेगा, किसका? लेकिन रेट ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो सेम है। मिस्क्रिनिक का कम हो जाएगा, नहीं उसका नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहेगा, बीटा ब्लॉकर का कम हो जाएगा, फ़र्क क्लियर हो गया सर, ठीक है। लेकिन सर इसमें तो हमने 4 ड्रग्स दी थी, इसमें तो 2 पाते नजर है। 2 ड्रग्स दिए हमने, हमारे पास 2 ड्रग्स पड़े, हमने 2 ड्रग्स का इफेक्ट देख लिया। आई गेस ज़्यादा नहीं थी ड्रग्स। हमें कैसे पता चलेगा जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन कम हुई? काउंट करेंगे, काउंट कर लिया, रेट ऑफ कंडीशन निकाल लिया, इसके बाद एम्पलीट्यूड देखोगे, उससे आपको पता चलेगा। जी सर, बीटा ब्लॉकर्स जो मस्कुलिनिक एगनिस्ट है वो दोनों कम कर दिया, तो उसमें भी कैसे? लेकिन उसमें एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंट होगा।
एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा, एक में एम्पलीट्यूड सेम रहता है और एक एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, मतलब नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। एक में एम्पलीट्यूड कम होता है। अब जो प्रोपेनोल है ना, वो एम्पलीट्यूड भी गिराती है और रेट ऑफ कंडक्शन भी कम करती है। इसी ग्रुप की दूसरी ड्रग आप लेंगे तो उसमें दूसरे ग्रुप की ड्रग लेंगे, वो रेट ऑफ कंडक्शन तो कम करेगी लेकिन एम्पलीट्यूड सेम रखेगी। सर इसमें हमने सिर्फ 2 ही ड्रग्स दी हैं? हमने 2 ड्रग अप्लाई की, ए और बी। सही है सर, थैंक यू। यस ये अलग वीडियो नहीं